वेदवाणी भाषा, देववाणी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। तो सब लोग तुलसीदास को संत समाज मिलकर के, जैसे आप कोई अच्छा काम करने गए तो आप कोई अच्छा काम करने जाइएगा तो पीछे से वो घूरने वाला है कि ना? पीछे से वो घूर रहा है, ये बढ़िया काम कर दिया, हम लोग कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए थी। उस सारे चीज को अपने आप में संतों के द्वारा बड़ी विडंबना रची गई। अंततः गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कह दिया गया कि यह श्री रामचरितमानस सिर्फ मैंने प्रकाशित किया है, इसको तो लिखने वाले, अपने हृदय से प्रकट करने वाले स्वयं भगवान बुद्ध शंकर। क्योंकि लिखा गया है राम, जब आप रामचरितमानस का चौपाई पढ़िएगा उसमें लिखा गया रचि महेश निधे मानस रखा, रचि महेश निधे मानस रखा, पाए सुमनोपी वासना किसके द्वारा रचा गया? रामचरितमानस को स्वयं भगवान भोलेश्वर के द्वारा रचा गया। अब सारे सन्यासी संत जो थे जमा हो गए। यदि भूतभान भगवान भोलेशंकर के द्वारा श्री रामचरितमानस की स्थापना हुई तो इसको भगवान भोलेशंकर को ला करके और बताना होगा कि हमने भी श्री रामचरितमानस को सर्वप्रथम लिखा है, अपने हृदय से प्रकट किया है। तब क्या हुआ कि काशी में सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर, आप लोग देखे होंगे, अब तो बड़ा सुंदर बन गया है। कुछ दिन पहले हम गए थे, बड़ा सुंदर भगवान विश्वनाथ का मंदिर बन गया। उसी में सबसे पहले रामचरितमानस को सबसे नीचे, सभी ग्रंथों से नीचे उसको दबा करके रखा गया कि नहीं, इस भाषा को यह देववाणी में नहीं है, इसलिए इस भाषा की रचना नहीं की जा सकती। अवध में कोई लिखता है क्या? ग्रंथ को अवध में लिखा जाता है? तब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि नहीं नहीं, यह अवध भाषा में इसलिए लिखा गया क्योंकि स्वयं भगवान भोलेशंकर जो है यह हमें रचना के लिए आदेश दिए हैं। रखा गया उसमें। रखने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गया। संतों के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम आराम से शांत चित्त होकर के और बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? क्योंकि वो तो जानते हैं कि भूतभान भोलेशंकर जो है उन्हीं के द्वारा रचित है और वो हमारा इज्जत नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा जी? तब जब 4 दिनों के बाद विश्वनाथ मंदिर का पट खुलता है तो उसमें श्री रामचरितमानस को सबसे ऊपर रखा गया और उसमें लिखा हुआ था क्या? सत्यम शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर। बड़ा सुंदर शब्द में लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदर, कि नहीं यह सुंदर ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया? तो शिव के द्वारा इस सुंदर ग्रंथ को सत्यता के साथ स्थापित किया गया है, इसीलिए लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। सोचिए, जब आप किसी भी ग्रंथ की रचना करते हैं ना, तो ग्रंथ की रचना में अपने आप में संतों में भी बड़ा अपने आप में विचित्र कुतर्क होता है और इस कुतर्क में भगवान को भी समेट दिया जाता है कि आप कहे रहिए, आप भी रहिए, क्योंकि संत है किससे? भगवान से, और भगवान तो किसी से नहीं है, इसलिए भगवान को भी लोग लपेट देता है कि नहीं नहीं आपको यहाँ लाके परीक्षा देना है जी, भगवान परीक्षा देते चलेंगे। बताइए, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता जो है उस साक्षात देवी का रूप होकर के
करुणा की सागर में ममता नहीं है। एक बार विचार कीजिए कि उस जगत जननी जगदम्बा को भी उत्तर में इतना फंसा दिया गया, इतना फंसा दिया गया कि हमारे माँ को भी उसमें परीक्षा दे देना पड़ा। ऐसे हमारे यहाँ लोग ऐसे मनुष्य हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ज्ञान की बड़ी प्रकाशा होनी चाहिए। ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव और विद्याहीन ना को भंते निर्गिंध इव किंचितः। आप बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर है भी और बहुत बड़े कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप उस पुष्प के समान हैं जो पुष्प अपने आप में दिखता तो बहुत सुंदर है, लेकिन अपने आप में क्या है, उसके पास गंध नहीं है, निर्गंध है। तो याद रखिएगा कि यदि आप कितना हो बड़े कुल में जन्म ले लीजिए, आपके पास बहुत धन है, संपत्ति है, आपके जीवन में बहुत ऐसा आराम है, लेकिन ज्ञान की प्रकाशा बहुत जरूरी है। और ज्ञान के साथ साथ संस्कार मर्यादा का भी होना जरूरी है। यही तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बताते हैं। मर्यादा की बड़ी उत्कृष्टता है हमारे जीवन में। आजकल हमारे युवा भाई जो हैं वो सरस अश्लील चीजें पढ़ते हैं और कहते हैं कि सरस सलील है। जितनी झूठ गाथाएं कथाएं हैं सारे को पढ़ते हैं और वह उसे ही पढ़ करके अपने जीवन को गर्त में डालते जा रहे हैं, जो उसके जीवन को धीरे धीरे गर्त की ओर ले जा रहा है और कहते हैं कि हम सरस सलील पढ़ रहे हैं। सरस का अर्थ क्या होता है? स्वरस, जो सारे रसों से परिपूर्ण है वही तो है सरस। और कहते हैं कि हम सरस सलील पढ़ रहे हैं। अरे नहीं, आपको दुनिया की जितनी झूठी कथाएं हैं वो सारे पढ़ रहे हैं। तो हमारे जीवन में श्री रामचरितमानस के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने माँ को अपने बेटे के साथ, बेटे को अपने पुत्र के साथ, पुत्र को अपने माँ के साथ, भाई को अपने भाई के साथ, भाई को अपने बहन के साथ, बहन को अपने भाई के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वह श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है। जो ज्ञान का कुंज है, ज्ञान की कुंज है श्री रामचरितमानस। और इस रामचरितमानस में दो अपने आप में कहा, एक उत्तर है एक पूर्व है, और दोनों पूर्व उत्तर कांड और पूर्व कांड में देखिएगा कि भगवान राम के द्वारा गुरु की बड़ी महिमा बताई गई। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान उत्पन्न कहाँ से होगा? तो ज्ञान की कुंज गुरु को माना गया है। इसलिए सर्वप्रथम में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा बताई गई है। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सैया पर लेटे हुए थे और माँ जो है उनके धीरे धीरे माँ कौशल्या उनके चरण को दबा रही थी और कहती है कि हे राम, तुम इतने कोमल है तुम्हारे पर, कैसे तुमने अहिल्या को तारा होगा और कैसे सुबाहु जैसे राक्षस का वध किया होगा, कैसे तुम इतने बड़े बड़े काम तो किया होगा। भगवान राम कहते हैं कि हे माँ, ये हमारा कुछ भी नहीं है, किसका है? तो गुरु का ही कृपा है। तो गुरु हमारे जीवन में बड़े श्रेष्ठ है और गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। जब स्वामी तुलसीदास जी जो थे इस श्री राम कथा का सबसे पहले अपने आप में रचना कर रहे थे, तो इसमें कितने लोगों को देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला हम लोग क्या बोले थे? वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहला किसका है? सबसे प्रथम वंदे वाणी विनायक। अच्छा एक बात बताइए, आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, गलत श्लोक कैसे पढ़ रहे हैं? तो आप पूछिएगा कि सर्वप्रथम हमारे पूजनीय जो है
वो गणेश जी हैं। गणेश जी को हम लोग पूछते हैं ना सबसे पहले गजाननम भूत गणाधिसेवितम। देखिएगा कि कोई भी पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहते हैं ना जी, तो सबसे पहले यहाँ पर वंदे वाणी विनायक, सबसे पहले वाणी की पूजा किए हैं, तब विनायक की पूजा किए हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर वो स्वामी तुलसीदास उस समय सबसे प्रथम वाणी की पूजा, तब विनायक गणेश जी की पूजा क्यों किए हैं? ध्यान से समझिएगा, बड़ा सुंदर है। देखिए, हम लोगों को बुद्धि कौन देता है? विवेक के देवता कौन है? अभी जब बताया ना, गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजानन जी है, विवेक के देवता है। और ज्ञान की देवता कौन है? माँ सरस्वती। ज्ञान की देवी कौन है जी? माँ सरस्वती है। तो देखिए, सर्वप्रथम ज्ञान दिया कौन? कि विवेक के देवता गणेश जी हैं। सबसे पहले ज्ञान कौन दिया? माँ सरस्वती जी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास क्या कहे हैं? मंगलानाम चक्रतार वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले वाणी की पूजा किए हैं, सरस्वती की पूजा किए हैं, फिर उसके बाद किसकी पूजा किए हैं? विनायक की, गणेश जी की पूजा किए हैं। ठीक है। दूसरी पूजा, दो लोगों की पूजा। तीसरी पूजा किसका? भवानी और शंकर का। भवानी और शंकर। भवानी कौन है? सती जी। और शंकर कौन है? सती जी श्रद्धा के रूप में है, और अपने आप में भूत भावन भगवान भोले शंकर जो है विश्वास के रूप में है। और जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कभी भी भक्ति और भगवान का मिलन असंभव है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले श्रद्धा आनी चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। और देखिए, श्रद्धा जो है ना, वो आप लोगों को हमेशा याद रखिए। श्रद्धा एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को देख करके आती है और व्यक्ति को देख के चली जाती है। हाँ, गुरु जी बड़े सुंदर कथा कर रहे हैं, तो गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, और गुरु जी थोड़ा सा गड़बड़ अगर बीच में कर दिए तो श्रद्धा खत्म। हाँ जी, इसीलिए याद रखिएगा, जब आप लोग रोहित बाबा के द्वारा कथा सुन रहे हो तो रोहित बाबा बताए होंगे कि सती क्या हुआ था? सती जी की अपने आप में मृत्यु हुई थी। तो श्रद्धा मृत्युदायक है। मृत्यु अपने आप में, श्रद्धा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन विश्वास की कभी मृत्यु नहीं होती। और भूत भावन भगवान भोले शंकर विश्वास के रूप में, किस रूप में है? विश्वास के रूप में। तो याद रखिएगा कि जब तक हमारे जीवन में, हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कभी भक्ति और भगवान की मिलन संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले सती के रूप में पार्वती जी फिर से दोबारा आई, और पार्वती जी और भगवान भोले शंकर का दोबारा से विवाह हुआ। और विवाह जब हुआ, तब उसके बाद भगवान श्री राम की और माँ जानकी की शादी हुई। एक बार कथा सुना रहे थे कोई, तो एक व्यक्ति आए हमारे, कहे गुरु जी ये बताइए कि ये क्या चल रहा है? हम लोग श्री राम कथा के लिए आपको बुलाए थे, आप यहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह करा रहे हैं, ये क्या नटंकी चल रही है? हम बोले कि अरे प्रभु जी, देखिए सबसे पहले पार्वती जी और शंकर जी का विवाह इसलिए होता है क्योंकि पार्वती जी और शंकर जी श्रद्धा और विश्वास के रूप में। जब तक श्रद्धा विश्वास आपके जीवन में नहीं आएगी, तब तक आपके जीवन में कभी भक्ति और भगवान की अपने आप में सम्यक स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग शिव और पार्वती की विवाह सर्वप्रथम कराते हैं। और इसी श्रद्धा और विश्वास से हमारे जीवन में ज्ञान और मर्यादा की भी उत्पत्ति होती है। एक बार एक समय की बात है, एक राजा था, बड़े ज्ञानी थे
और राजा के दरबार में कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होती थी, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के अपने आप में राज्य में कभी भी गलत कार्य नहीं हो सकता। और अपने आप में एक संत जो ज्ञान और चरित्र दोनों उनके पास था, वो किसी प्रकार से उस राजा के दरबार में पधार गए। राजा के दरबार में पधारने के बाद राजा उनको बड़े सुंदर आसन दिए हैं, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही। और याद रखिएगा कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो सर्वत्र पूजनीय होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने ही देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजनीय है। इसलिए अपने आप में क्या हुआ कि उस सन्यासी को राजा जो है वो बड़े सुंदर से आसन देकर के बैठा है, और राजा और सन्यासी के बीच में बड़ा तर्क वितर्क होने लगा। राजा का कहना था कि ज्ञान की उत्कृष्टता है, सन्यासी का कहना था नहीं, ज्ञान के साथ साथ चरित्र की उत्कृष्टता था। दोनों में बड़ी समय तक तर्क चली। तर्क चलने के बाद अब राजा और राजा के दरबार में सन्यासी बैठा हुआ है। सब लोग राजा की जय जयकार करने लगे, ज्ञान की बड़ी उत्कृष्टता है, वाह रे वाह हमारे राजा बड़ा ज्ञानी है। धीरे धीरे समय बीत गया, 10 साल का समय बीत गया, और राजा के अपने आप में दरबार में चोरी हो गई। क्या हो गई जी? चोरी हो गई। संभवतः चोर भी पकड़ा गया, राजा के सम्मुख लाया गया, चोर को उठा